हेलो। आज का लेक्चर है जी लेक्चर 3 एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले क्वेश्चन में कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट और एलिमेंट ऑफ अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एसेट लायबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट का रोल है वो ये होता है कि रूल ये है कि सबसे पहले आपका अगर एक्सपेंस एसेट अकाउंट अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो आप इसको डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी ये इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ करेगी डेबिट करेंगे। अब आ जाते हैं हम ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपके कौन से अकाउंट होते हैं जी? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, ये इकसाम पर्सन से मुताल्लिक। ये पर्सन फितरी अफराद भी हो सकते हैं और खाता, जैसे कि रेशी का खाता, सुलेश का खाता, अकाउंट्स, शशि का अकाउंट्स, ये जितने भी होते हैं ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल टीडी एंड सुशी ट्रेडिंग कंपनी, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट पर्सनल अकाउंट में है। XYZ बैंक लिमिटेड ये पर्सनल अकाउंट है। सी कंपनी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, ये एक्सेट्रा वगैरह ये सब पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसकी एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। गुड सोल्ड टू शशि, सामान शशि को बेचा। इन दिस ट्रांजैक्शन सुशी इज़ अ पर्सनल अकाउंट एज बीइंग अ नेचुरल पर्सन। इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो शशि है वो एक कुदरती शख्स होने के नाते उसका ज़ाती अकाउंट है। हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एज द रिसीवर। इस अकाउंट के वसूल कंदा के तौर पे अंदराज में से डेबिट किया है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। फिर आ जाता है जी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ये अकाउंट इकसाम एसेट या प्रॉपर्टी यानी असासों या जायदादों से मुताल्लिक है। इन्हें मज़ीद असली अकाउंट या गैर महसूस हकीकी अकाउंट के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है। रियल अकाउंट इसे कहते हैं। अब इसमें एक टेंजेबल रियल अकाउंट होता है और एक इनटेंजेबल रियल अकाउंट होता है, ठीक हो गया। अभी हम बताते हैं टेंजेबल रियल अकाउंट क्या होता है। इनमें वो एसेट शामिल हैं जिनका तिब्बी वजूद है और इन्हें छुआ जा सके, उसे कहते हैं टेंजेबल रियल अकाउंट। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का अकाउंट, कैश का अकाउंट, स्टेशनरी का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट, ये सब वगैरह ये जितने भी हैं ये आपके रियल अकाउंट में आते हैं। फिर आ जाता है इनटेंजेबल रियल अकाउंट। इनटेंजेबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जिन ऐसे अकाउंट जिनके एसेट का कोई तिब्बी वजूद नहीं है, जिन्हें आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, आप टच नहीं कर छू नहीं कर सकते। फॉर मिसाल के तौर पे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह ये सब आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। फिर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि ऐसा अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? अभी हम नॉमिनल अकाउंट्स की ये इकसाम आपकी इनकम, गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी आमदनी, नफ़ा, अखराजात या नुकसानात से मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर
आपने कोई रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कन्वेंस अकाउंट्स है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब आ जाता है कुछ देयर आर सम अदर अकाउंट्स इन अकाउंटिंग एज वेल, कुछ और भी अकाउंट के अंदर होते हैं जो कि ये हैं। इनमें कौन कौन सा है जी? कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट क्या होता है? कैश अकाउंट ये अकाउंट नकद रकम निकालने और डिपॉजिट के ज़रिए की जाने वाली अदायगियों के रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे क्या कहते हैं? कैश अकाउंट। इसके बाद आ जाता है इनकम अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? इनकम अकाउंट वो अकाउंट होता है, इस अकाउंट का मकसद कारोबार के ज़रिए आमदन का रिकॉर्ड रखना, उसे कहते हैं इनकम अकाउंट। इसके बाद आता है जी एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट वो अकाउंट, ये अकाउंट कारोबार के अखराजात को ट्रैक करता है, इसे कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? अगर कोई कर्ज है तो वो रकम वाजिबात के तहत आती है, उसे कहते हैं लाइबिलिटीज़। इसके बाद आती है इक्विटी। अगर अकाउंट के मालिक या आम स्टॉक की सरमायाकारी है, कमाई बरकरार है, तो इक्विटी के तहत आएगी, इसे कहते हैं हम इक्विटी अकाउंट। अब आ जाता है जी टर्म अकाउंट। ये टर्म अकाउंट क्या होती है जी? टर्म अकाउंट किसी शख्स से मुतल्लिका कारोबारी लेन देन की समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, जैसे पढ़ी शख्स उसकी एसेट, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस वगैरह, ये एक म्यारी शक्ल में यानी टी शक्ल में तैयार किया जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, यानी कि आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डिफाइन आपने इसको कैसे ड्रा करते हैं? टी शेप में आपने इसको ड्रा करते हैं, टर्म अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ। इसको हम ड्रा करते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताता चलूँ। टी अकाउंट, that is for debit, and this one is credit। इसको कहते हैं टर्म अकाउंट। और ये एग्जांपल के तौर पर मैंने ड्रा करके भी बताया इसको किस तरह ड्रा करते हैं, इसे हम टर्म अकाउंट कहते हैं। तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।